ओम मंदारमालांकुलितालकाय कृपालमालांकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको किस प्रकार से भगवान सदाशिव की पूजा आराधना करना चाहिए, किस मुहूर्त में आपको पूजा करना चाहिए और महाशिवरात्रि का क्या खास महत्व होता है, यह भी आज आपको हम बताएंगे। यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जो भी मनोकामना होती है भगवान सदाशिव की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता ऐसी है कि भगवान शिव बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। वे मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि के साथ साथ साल में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का एक खास महत्व होता है। इस व्रत को करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख कष्ट संकट सभी दूर होते हैं, भय से मुक्ति मिलती है, शिव कृपा से आरोग्य आयु की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम दिन होता है। तो आइए अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और 4 प्रहर की पूजा आपको किस प्रकार से करना चाहिए, इस व्रत का क्या महत्व होता है, यह भी अब हम जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि की तिथि 1 मार्च 2022 मंगलवार को प्रातःकाल 3:16 से आरंभ होकर के तो 2 मार्च 2022 बुधवार को प्रातःकाल 10 बजे तक रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन सभी शिव मंदिरों में भक्त अपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जो है लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। भगवान सदाशिव ने परब्रह्म स्वरूप से साकार स्वरूप धारण कर लिया था। तो महाशिवरात्रि के पहले पहर की पूजा का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। 1 मार्च 2022 को शाम के 6:21 से आरंभ होकर के तो रात्रि 9:27 का जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आप प्रथम पहर की पूजा कर सकते हैं। दूसरे पहर की पूजा का समय रहेगा 1 मार्च 2022 को रात्रि 9:27 से आरंभ होकर के तो रात्रि 12:33 का जो समय रहेगा, इसमें आप दूसरे पहर की पूजा कर सकते हैं। और तीसरे पहर की पूजा का समय रहेगा 1 मार्च की रात्रि को 12:33 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 3:49 तक का समय रहेगा। और चौथे पहर की पूजा का समय रहेगा 2 मार्च 2022 को रात्रि के 3:39 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 6:45 का जो समय रहेगा, यह चतुर्थ पहर की पूजा का समय रहेगा। इस समय अवधि में आप चौथे पहर की पूजा कर सकते हैं। और पारण का समय रहेगा 2 मार्च 2022 बुधवार को प्रातःकाल 6:45 के बाद इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें, जिससे कि भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। महाशिवरात्रि व्रत का शास्त्रोक्त नियम इस प्रकार से है। महाशिवरात्रि व्रत कब मनाया जाए, इसके लिए शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के नियम तय किए गए हैं। चतुर्दशी पहले दिन निश्चित व्यापिनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। रात्रि का 8वां मुहूर्त निश्चित काल कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो जब चतुर्दशी तिथि आरंभ हो और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में पड़ रहा हो तो उस दिन शिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए। चतुर्दशी तिथि दूसरे दिन निश्चित काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निश्चित को व्याप्त करे तो पहले दिन शिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए। तो उपयुक्त 2 स्थितियों को छोड़ करके बाकी हर स्थिति में व्रत अगले ही दिन किया जाता है। तो महाशिवरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इस दिन का नियम इस प्रकार से है।
कि एक मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भर करके उसके ऊपर बेलपत्र, आंक, धतूरे के फूल, चावल आदि डाल करके शिवलिंग पर आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर नहीं है तो अपने घर में ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। भगवान शिव जी को दूध, दही, शहद, पंचामृत आदि मिश्रित करके उससे आपको स्नान करवाना चाहिए। गंध और इत्र के द्वारा स्नान करवाना चाहिए। तो शिव महापुराण का पाठ इस दिन आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय महामंत्र का जाप करें। शिव के पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन दिन भर आप मन ही मन स्मरण करते रहें। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस दिन रात्रि में जागरण करने से, भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, सभी पापों का नाश होता है। तो शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निश्चित काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों प्रहरों में से अपनी सुविधा के अनुसार पूजन अर्चन कर सकते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण के अनुसार शिवरात्रि का पर्व इस प्रकार से रहता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव होते हैं। इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। गणित ज्योतिष के आकलन के अनुसार महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और ऋतु परिवर्तन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिवजी के ने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अतः शिवजी के पूजन से व्यक्ति का चंद्र बल मजबूत होता है। चंद्र मन का कारक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, मन को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस देती है, दृढ़ता का संचार करती है। तो व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा करने से साहसपूर्ण कार्यों को संपन्न करता है, वीरता के गुण आते हैं और कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात भगवान सदाशिव की इस प्राचीन पौराणिक व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन से श्रवण करना चाहिए। इस दिन इस कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं धर्म ग्रंथों में प्रचलित हैं। विवरण मिलता है कि भगवती पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा बताई है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने को गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक हार करके भूख प्यास से परेशान होकर के एक तालाब के किनारे चला गया, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर गिर गए थे। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे को झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर दी। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने को आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उसे भगा दिया। जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल मिल जाता है, तो समझ बूझ करके देवादिदेव महादेव का पूजन कितना फलदायी हो जाता है। हालांकि भगवान शंकर जितने भोले और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं उनका क्रोध भी उतना भयंकर होता है। तो मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, उसे पूरे साल के व्रतों का पुण्य फल मिल जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से विशेष सरल से उपाय हैं, जिनको करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी
बनी रहेगी। पहला उपाय इस प्रकार से है, अगर विवाह में अड़चने आ रही हो तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर के दूध आपको अर्पित करना चाहिए, इससे जल्दी ही विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव जी का ध्यान करते रहें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करें, तो इससे धन प्राप्ति आपको अवश्य होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और अगला उपाय इस प्रकार से है, महाशिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करें, तो इससे आपकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। और महाशिवरात्रि पर बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। और महाशिवरात्रि पर गरीबों को भोजन करावें, इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा पानी में काले तिल मिला करके शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी, भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करें। प्रतिदिन पूजन करने से आमदनी के योग आपके बढ़ जाएंगे। यानी शिवरात्रि के दिन आप यह शिवलिंग लेकर के आएँ, इसकी स्थापना करें और प्रतिदिन इस शिवलिंग की पूजा करें, तो इससे आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, 11 बार उनका जलाभिषेक करें। जल के द्वारा ओम नमः शिवाय बोल करके अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और भगवान शिव जी को तिल व जव अर्पित करें, इससे पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।